आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोनिया राहुल गांधी को छोड़े ये 5 चेहरे नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी के लिए बन सकते हैं बड़ी चुनौती। गो फर्स्ट फ्लाइट की कोयम्बटूर में इमरजेंसी लैंडिंग, 92 यात्री थे सवार। जॉनसन एंड जॉनसन बंद करेगी बेबी टेल्कम पाउडर, अगले साल से दुनिया भर में बिक्री बंद होगी। धार की मिट्टी के बांध में दरार, कई गांवों को कराया खाली, आगरा मुंबई राजमार्ग पर घंटों लगा रहा जाम। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों ने मजदूर की गोली मारकर की हत्या, बिहार का रहने वाला था युवक। राजू श्रीवास्तव की तबीयत में सुधार, पीएम मोदी ने परिवार से की बात। अफगानिस्तान में नकली टांग में छिपे बम से रहीमुल्ला हक्कानी की हत्या। केवल 7 दिन का इंतजार, धूम मचाने आ रही है बड़ी नई ऑटो कार। लाल सिंह चड्ढा को लगा रिलीज के साथ तगड़ा झटका, दूसरे दिन कम हो गई स्क्रीन। और आखिर क्यों केएल राहुल से बेहतर कप्तान है शिखर धवन? बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ने के बाद बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मुहिम में अब नई जान आ गई है। माना जा रहा है कि विपक्ष की यह ताकत 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि विपक्ष कितनी मजबूती से और कितनी तत्परता से एकजुट रह पाता है, यह उन परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा। लेकिन जो सियासी चेहरे 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक सकते हैं, उनमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कुछ पूर्व उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। बेंगलुरु से मालदीव माले जा रहे गो फर्स्ट के एक विमान के इंजन में शुक्रवार को अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इंजन के ओवरहीट का अलार्म बजने पर विमान की आनन फानन में कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक विमान में 92 यात्री सवार थे। पायलट को तमिलनाडु शहर के ऊपर उड़ान भरते समय स्मोक की चेतावनी का पता चला था। पीटीआई के मुताबिक 2 इंजनों के कथित तौर पर गर्म होने के बाद अलार्म बंद हो गया। इसमें कहा गया है कि इंजीनियरों ने इंजन की जांच की और घोषणा की कि अलार्म में कुछ खराबी है और ऐलान किया कि विमान उड़ान भरने के लिए फिट है। जॉनसन एंड जॉनसन 2023 तक पूरी दुनिया में अपने बेबी टेल्कम पाउडर को बेचना बंद कर देगा। जॉनसन एंड जॉनसन का टेल्कम पाउडर अमेरिका और कनाडा में 2020 में ही बंद हो चुका है। अब कंपनी टेल्क बेस्ड पाउडर की जगह कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर लाएगी। दरअसल दुनिया भर में दावे किए जा रहे हैं कि इस बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा रहता है। कैंसर की आशंका वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रोडक्ट की बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि कंपनी ने हमेशा इस पाउडर को सेफ बताया। धार जिले की धर्मपुरी तहसील के ग्राम कोठीदा भारुडपुरा में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे निर्माणाधीन बांध में पहली ही बारिश में रिसाव शुरू हो गया। कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के दाएं हिस्से में 500 से 530 के मध्य डाउन स्ट्रीम की मिट्टी फिसलने से बांध को खतरा पैदा हुआ था। इस बांध की लंबाई 590 मीटर और ऊंचाई 52 मीटर है। वर्तमान में इसमें 15 एमसीएम पानी इस बांध में जमा है। लीकेज की खबर मिलते ही इंदौर के आईजी और कमिश्नर तथा धार व खरगोन के कलेक्टर और एसपी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों ने गुरुवार शुक्रवार के दरमियान रात एक गैर कश्मीरी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक प्रवासी मजदूर था जो बिहार के मधेपुरा जिला का रहने वाला था। उसकी पहचान 19 वर्षीय मोहम्मद अमरेज के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद अमरेज के इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अपनी सेहत को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कार्डियक अरेस्ट होने के बाद राजू दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में उनके करीबी सहित फैंस उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। अब राजू के भाई काजू श्रीवास्तव की पत्नी श्रेया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा श्रीवास्तव से फोन पर बात कर उनका हाल चाल जाना। श्रेया श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिखा को कॉल किया था। सभी ने राजू श्रीवास्तव का हाल लेने के साथ साथ उनके अच्छे इलाज की पूरी व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया है। अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा के हिमायती नामचीन मौलवी शेख रहीमुल्लाह हक्कानी की काबुल में एक आत्मघाती हमले में मौत हो गई। तालिबान के सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमला ऐसे व्यक्ति ने किया जिसका एक पैर नहीं था और उसने प्लास्टिक के बने अपने कृत्रिम पैर में विस्फोट छिपाया हुआ था। तालिबान सरकार के गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शख्स कौन था जो उन्हें शेख रहीमुल्लाह हक्कानी के निजी दफ्तर जैसे अहम जगह पर लेकर आया। ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। मारुति सुजुकी सबसे अधिक बिकने वाली हैचबैक कार न्यू ऑल्टो K10 की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसे 11,000 रुपए के टोकन अमाउंट देकर बुक कराया जा सकता है। कंपनी नई ऑल्टो को पूरी तरह से नए अंदाज में लेकर आई है। कंपनी 18 अगस्त को नई ऑल्टो को मार्केट में उतारने वाली है। मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पॉपुलर हैचबैक कार में कई सारे नए फीचर्स जोड़े हैं। इंटीरियर में भी बदलाव किया गया है। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के साथ आमिर खान को अपने लंबे करियर में वह बातें देखनी पड़ रही है जो आज तक उनके साथ नहीं हुई। सबसे पहले तो गुरुवार को रिलीज फिल्म के कई जगहों पर शो कैंसिल होने की खबरें आई। कई थिएटरों में 100 और 200 सीटों में से सिर्फ 10 से 20 दर्शक पहुंचे थे। लेकिन सारा मामला इतना निराशाजनक था कि बहुत सारी जगहों पर शुक्रवार को उनकी फिल्म ही स्क्रीनों से उतार दी गई। दूसरे दिन लाल सिंह चड्ढा को करीब 1300 स्क्रीनों से हटाए जाने की खबर मीडिया में आ रही है। यह खबर फिल्म और आमिर के साथ बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा झटका है। केएल राहुल को फिट होने के बाद भले ही जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की कमान सौंपी गई हो, लेकिन उन्हें अब भी अपनी कप्तानी में पहली जीत का इंतजार है। जबकि शिखर धवन भारत के सफल कप्तानों में शामिल है जिन्हें पहले इस दौरे में टीम की अगुवाई करनी थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राहुल को रोहित शर्मा के साथ 3 फॉर्मेट में उप कप्तान बना रखा है और इसलिए उनके फिट होने पर उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए धवन की जगह कप्तानी सौंपी गई। लेकिन राहुल ने अभी तक जिन 4 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में कप्तानी की है वह उन सभी में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इसमें से 1 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैच शामिल हैं।